तो हेलो जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जीके नगरी पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिर दोबारा मैं 20 क्वेश्चंस की एक वीडियो लेके आया हूँ जो हमारे फिजिकल एजुकेशन बीएससी और बीए और बीकॉम सब में इंपॉर्टेंट है। जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन नहीं क्वालिफाइंग कोर्स है, क्वालिफाइंग है, उसमें जो हमारी 20 क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। और जो कुछ वीडियोज़ मैंने डाला किया, अगर आप चाहो तो वाली वीडियोज़ भी जाके देख सकते हो। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं इन 20 क्वेश्चन को लेके। चलो चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है द साइंस रिलेटेड विद ह्यूमन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो पहली वीडियोज़ में भी मैंने ये क्वेश्चन 2-3 बार कराया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो जो एक साइंस है, मानव संरचना से संबंधित विज्ञान शांत, मतलब कौन सा जो मानव संरचना से रिलेटेड साइंस है, विज्ञान है, वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है एनाटॉमी। क्या? एनाटॉमी, ठीक है, वो है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में ही मानव संरचना की स्टडी करी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो नंबर ऑफ सेल्स, कोशिका की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? तो कितनी होती है? 10 टू द पावर 14। कितनी होती है? 10 टू द पावर 14। और 10 टू द पावर 14 को ही क्या बोलते हैं? 10 खरब। क्या बोलते हैं? 10 खरब। तो कोशिका की संख्या मानव शरीर में 10 टू द पावर 14 या 14 या 11 लिख रखा है, लेकिन 14 है और 10 खरब, ठीक है। तो आंसर होगा इसका ए और बी दोनों, हाँ और बी, 10 खरब और 10 टू द पावर 14। तो 10 खरब को ही हम 10 टू द पावर 14 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज मत होना कि एक में 10 टू द पावर 14 दे दिया और 10 खरब नहीं दिया, तो आप 10 टू द 14 लगा के आ सकते हो। और जिसमें 10 टू द पावर 14 नहीं दे रखा है तो 10 टू द 10 खरब लगा के आ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस टेक टुगेदर इज कॉल्ड। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ लिया जाता है उसे कहा जाता है। तो जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, ध्यान रखना, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं उसको। हिंदी वाले बच्चों भी ढंग से देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। द हायर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम वन सेल कॉल्ड जायगोट इट इज। तो ये सच है या झूठ है या ऐसी है, ठीक है। तो सच रहने, क्या बोलते हैं? सच, उच्च रहने वाले जीव भी एक कोशिका नामक से विकसित होते हैं। जायगोट मतलब जो उच्च जीव हैं वो जायगोट से ही जन्म लेते हैं। तो हाँ, उच्च जीवों में हम आते हैं भाइयों, इंसान आते हैं, तो जायगोट से ही होते हैं। जायगोट किस किस से मिलता है? जर्म सेल से और फीमेल सेल से, मेल जर्म सेल से और फीमेल के एग से, ठीक है। आगे चलते हैं। माइन्यूट पार्ट ऑफ एनी लिविंग क्रिएचर इज नोन एज। तो एक सबसे छोटा किसी भी जीवित प्रणाली का एक मिनट नहीं है, माइन्यूट मतलब सबसे छोटा का हिस्से के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? सबसे छोटे हिस्से को जाना जाता है दोस्तों, सेल को। क्या? सेल को। इस क्वेश्चन को कम से कम बहुत सारे तरीकों से पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर। इसको मैंने पिछली वीडियोस में भी कराया है, तो 2-3 टाइप में पूछ लिया गया है, बट ऐसा नहीं था, बट इससे अलग टाइप से पूछा गया था, ठीक है, कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? तो वो सेल होती है भाई हमारी ह्यूमन लाइफ में, ठीक है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ सेल हैव डैश पार्ट्स। कोशिका की संरचना के अनुसार सेल है कितने पार्ट्स? तो क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ सेल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ढांचे के अकॉर्डिंग सेल में कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कितने पार्ट्स होते हैं? तो सेल में सेल वॉल भी होती है, प्रोटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। क्या? ऑल ऑफ दिस इसका आंसर आएगा कि इनमें से सारे, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। आगे चलते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव वन सेल इज नोन एज। तो वन सेल, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? सबको पता है, यूनिसेल्युलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर। और इसमें बोले तो एक कोशिकीय। क्या? यहाँ पे बहु मतलब ये यूनिसेल्युलर को ही डायरेक्ट हिंदी में करते हैं, बट यहाँ पे एक कोशिकीय होगा, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों जान लेना, जिन जीव में एक कोशिका होती है उन्हें कहा जाता है एक कोशिका, ठीक है। एक कोशिका होती है उसे एक कोशिका ही बोला जाता है, ठीक है। बहु कोशिका होती है मल्टीसेल्युलर, ठीक है। आगे चलते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव मोर सेल्स इन नोन एज इज नोन एज। तो जिसमें ज़्यादा सेल्स होती है तो उसे मल्टीसेल्युलर बोलते हैं। क्यों? उसे मल्टीसेल्युलर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मल्टीसेल्युलर है, बहुकोशिकीय, ठीक है, बहुकोशिकीय। कि जो सेल्स में सबसे ज़्यादा सेल्स होती, मतलब क्या होती है? सेल्स होती है, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने सारे सेल होती है उसे क्या बोलते हैं? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है। आगे चलते हैं। जायगोट फॉर्म्ड बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ। तो जायगोट जो होता है वो किस किस से बनता है? तो मैंने वही बताया, जायगोट बनता है मेल जर्म से और फीमेल जर्म सेल से, ठीक है। मेल जर्म सेल से और फीमेल जर्म सेल से क्या बनता है? जायगोट। तो इसका आंसर होगा आपका दोस्तों क्या? इसका आंसर होगा ए और बी, मतलब जायगोट से भी बनता है, मतलब फीमेल जर्म सेल से भी बनता है और मेल जर्म सेल से बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं।
द रियल डायमीटर ऑफ अ सेल इज मेजर्ड इज, तो जो रियल है मतलब जो क्या बोलते हैं डायमीटर ऑफ सेल का, जो डायमीटर सेल को नापने वाला किस में नापा जाता है, तो दोस्तों उसको नापा जाता है माइक्रो यूनिट्स में। किस में? माइक्रोन यूनिट्स में, ठीक है, माइक्रोन यूनिट्स में। एक सेल का वास्तविक व्यास मापा जाता है, किस में नापा जाता है? माइक्रोन यूनिट में। क्या? माइक्रोन यूनिट। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन कॉल्ड इज रूल्स, तो इनमें से किसको रूल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कौन सा नियम कहा जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? न्यूक्लियस को। क्या? न्यूक्लियस को जाना जाता है, इसको न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द सॉलिड पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म हैव, तो सॉलिड पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सॉलिड पार्ट प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन सा होता है? तो सॉलिड पार्ट प्रोटोप्लाज्म में भाइयों प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है और मिनरल्स भी होता है। ठीक है, इन सबको ही सॉलिड पार्ट बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हिंदी वाले बच्चे देख लो, प्रोटोप्लाज्म के ठोस भाग में है, तो ठोस भाग सब में है, प्रोटीन में भी है, व्यास में भी और मिनरल्स में भी है। ठीक है, इसमें तो हिंदी का बिल्कुल डायरेक्ट इंग्लिश दे दी, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। द ह्यूमन इज मल्टी सेलुलर एनिमल, इट इज, सही है या गलत है? ह्यूमन जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हाँ भाई, मल्टी सेलुलर ही है, ट्रू, सच। ठीक है, मानव बहुकोशिकीय जानवर है। हाँ, ठीक है, हम ह्यूमंस को एनिमल में ही काउंट किया जाता है। ठीक है, जानवर नहीं है लेकिन एनिमल में ही काउंट किया जाता है क्योंकि हम जानवरों की तरह ही हैं। ठीक है। इन द फॉलोइंग विच वन नॉट इंक्लूड द फंक्शन ऑफ सेल, निम्न में से एक में सेल का कार्य शामिल नहीं है। इनमें से किसमें सेल का कार्य शामिल नहीं है? तो इनमें सेल का कार्य सब में होता है, फंक्शन ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर, रिप्रोडक्शन में भी होता है, बस क्या बोलते हैं ये, एक्सक्रीटरी, इसमें सेल का कार्य नहीं है। ठीक है, विकास और मरम्मत का कार्य, हाँ सेल की जरूरत पड़ती है भाई, विकास और मरम्मत, जैसे हमारी चोट लगी तो सेल जमता है। ठीक है, प्रजनन होता है सेल में, जैसे जो क्या बोलते हैं, जो हमारे जो फीमेल का एग होता है वो भी एक सेल ही होता है, सबसे बड़ा सेल उसी को बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इसे, तो समझ लिया, उत्सर्जन। क्या? उत्सर्जन को ही कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इन द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड द फंक्शन ऑफ, हाँ, तो इसमें उत्सर्जन में सेल का कोई कार्य नहीं होता। ठीक है, और ऊपर वाले में सब में, इन दोनों में होता है बट इसमें नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर, तो इनमें से कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी है, यीस्ट भी है और अमीबिया भी है, क्योंकि इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, तो एक न्यूक्लियस एक सेल। ठीक है, तो क्या बैक्टीरिया, खमीर और अमीबा तीनों में ही क्या होता है? तीनों में ही होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर तीनों ही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज नॉट रिलेटेड विथ सेल, तो इनमें से कौन सा सेल से रिलेट नहीं करता है? तो दोस्तों वो है साइटोप्लाज्म। कौन है? साइटोप्लाज्म सेल से रिलेट नहीं करता है। न्यूक्लियस करता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल भी होती है, बट साइटोप्लाज्म सेल में है, रिलेट नहीं करता, सेल नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज द बेसिक ऑफ लाइफ, इट्स एंड मीन्स द डेथ ऑफ एंड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, जीवन का आधार कौन सा है, इसके अंत का अर्थ है, मैं अंत के अंत की मृत्यु जीवन कहा जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म। क्या? प्रोटोप्लाज्म। बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म, अगर ये नहीं हुआ तो जो हमारी जो जिन आत्मा अंत में मृत्यु है, जीवन कहा जाता है, मतलब जो भी है इसके अंत का अर्थ है, मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंत का अर्थ है कि हमारा भी अंत निश्चित है। ठीक है, ध्यान रखना क्या है, प्रोटोप्लाज्म इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। विच कैरीज द मेन फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन इज, तो सेल डिवीजन का जो मुख्य कार्य है वो कौन करता है? जो कोशिका विभाजन का मुख्य कार्य करता है, तो कौन करता है दोस्तों? ये करता है सेंट्रोजोम। क्या करता है? सेंट्रोजोम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच एक्टिविटीज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस इज, तो न्यूक्लियस कौन कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? सेल डिवीजन को भी करता है, ग्रोथ ऑफ सेल को भी करता है, मूवमेंट ऑफ सेल को भी करता है, मतलब सबको करता है। ठीक है, नाभिक द्वारा नियंत्रित कौन सी गतिविधियां हैं? तो सारी ही गतिविधियां नाभिक द्वारा होती है, न्यूक्लियस के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट, तो इसमें तो ऑप्शन लगा ही रखा है मैंने कि ए और बी। प्रोटोप्लाज्म जो है वो हमारा प्रोटोप्लाज्म क्या कहते हैं, 25% तो सॉलिड है और 75% लिक्विड है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लो कि 25% सॉलिड और 75% लिक्विड है। ठीक है,
तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही करेंगे। 20 क्वेश्चन है और जो है इसकी जो आप PDF होगी वो PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। दोस्तों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि जिससे आपकी नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।